नाश्ता किया ही था कि असलम भाई आ गए। उन्होंने आकर मुझे बताया कि हम जो कल 2 मुर्गियां लेकर आए थे वो गायब हो गई हैं। हमने जाकर देखा तो इस पिंजरे में वो दोनों मुर्गियां मौजूद नहीं थी। हमने उनकी तलाश शुरू की। असलम भाई ने इस डंडे के साथ हल्का हल्का इस घास के ऊपर मारना शुरू किया कि अगर नीचे कहीं मुर्गियां छुपी हुई तो वो आवाज़ करेंगी या निकल कर भागेंगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुर्गियां हमें कहीं नहीं मिल रही थी। हमने अपने घर के पुराने कच्चे कमरों में भी उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद थीं। बिलाखिर इन माजी ने हमें बताया कि आप जिन 2 मुर्गियों को तलाश कर रहे हैं वो यहाँ छुपी हुई हैं। हमने देखा तो वो मुर्गियाँ वाकई ही इस बड़े से घास में छुपी हुई थी। लेकिन अब भी ये चैलेंज था कि हम इन मुर्गियों को कैसे पकड़ते हैं। असलम भाई जैसे ही करीब हुए ताकि इन मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश की जाए, एक मुर्गी वहाँ से निकली और भाग खड़ी हुई। असलम भाई ने कोशिश की कि दरवाज़ा खोला जाए और किसी तरह से उसे चारदीवारी के अंदर लाया जाए ताकि उसे पकड़ना आसान हो, लेकिन मुर्गी को चकमा देना खासा मुश्किल है। ये मुर्गी असलम भाई के ट्रैप में आते आते निकल गई और असलम भाई को दोबारा कोशिश करनी पड़ी इस मुर्गी को उस चारदीवारी के अंदर लाने की। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप कोशिश करते हैं तो आप कामयाब हो ही जाते हैं, और असलम भाई भी बिलाखिर इस मुर्गी को अपने घर की इस चारदीवारी में लाने में कामयाब हो गए। लेकिन चैलेंज अभी भी बाकी था, क्योंकि एक और मुर्गी मौजूद थी जो भाग भाग कर थक चुकी थी। असलम भाई ने उसको इस बड़े घास के अंदर दोबारा से ट्रैप किया और एक झपट्टे के अंदर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। इन 2 मुर्गियों ने हमारा काफ़ी सारा वक्त और काफ़ी सारी एफर्ट लगाई, लेकिन इसके पीछे एक कॉज है। हम आपको बताएंगे कि ये स्पेशल नेकेड नेक मुर्गियाँ हम क्यों लाए और इनसे हम किस टाइप की ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं। ये मुर्गी अब भी काफ़ी मुज़ाहमत कर रही थी। असलम भाई इसे पकड़कर मेरे करीब लाए और इस दौरान इस मुर्गी ने अपने परों की मदद से असलम भाई को 2-4 थप्पड़ भी लगा दीजिए। हमने इसके बाद अपने घर की मुर्गियों को आज़ाद किया, क्योंकि ये तो कहीं नहीं जाने वाली थी, और इन 2 शरारती मुर्गियों को इस पिंजरे के नीचे दोबारा से बंद कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब ये इसके नीचे से निकलने में कामयाब नहीं होंगी। इनके नीचे पानी रखा और हमने भी सुख का सांस दिया।